कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर पूरा आपके यहाँ पर रात 9 बजे लीक हो गया, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही आप यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर 60 में 60 नंबर लाना चाहते थे, वीडियो पूरा देखिए। साथ ही पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 12/50 7 2 22 23 विषय समाज विज्ञान आपके यहाँ पर थे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या आपकी यहाँ पर 24 रहने वाली है। और आप यहाँ पर थे आपको अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना। फिर आपको यहाँ पर साला का नाम भरना, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ डाल देना है। और उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे देख कर रोल नंबर अपना भर सकते हैं। तो देख लीजिए सीधा से पूरा पेपर आपका यहाँ पर लीक हो चुका है। साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक के लिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पर समाज विज्ञान, चलिए वो देख लेते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर हम जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह देखना, पूरा आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराया जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए। तो आपका पहला आता भूमि का उपयोग किया जाता है। तो आपका ए आता खनिज के लिए, और बी आता वानिकी के लिए, और सी आता कृषि के लिए, और डी आता हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ भूमि का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कृषि के लिए। तो आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाए। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कृषि के लिए। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाएं। जो आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके दिए हैं बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। आपके यहाँ पर दूसरा आता कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र, तो आपका ये आता भारत, और बी आता चीन, सी आता रूस, और डी आता जापान। तो यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र, इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत, ठीक है। आपके यहाँ पर भारत आपके यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए आपके हमने 2 करा दी, साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर घाल देना। अब चलिए आपका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर आता शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो ये आता महात्मा गांधी, और बी आता वल्लभ भाई पटेल, और सी आता भगत सिंह, और डी आता कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर तीसरे का रहेगा। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर लिख देना महात्मा गांधी, ठीक है। आपके यहाँ पर महात्मा गांधी लिख देना। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। ए आता पेरिस, बी आता रोम, और सी आता लंदन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पर चौथे का सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लंदन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अच्छी आपको हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। और आप चलिए आपका 5वां आता है मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सभी यहाँ पर एक नंबर के आपके यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। तो मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो आपका ये आता पदार्थ, और बी आता द्रव, और सी आता संसाधन, और डी आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाए संसाधन। तो आपके यहाँ पर आंसर में आपको यहाँ पर संसाधन लिख देना है। तो इस तरह से आपका जो स्टूडेंट आंसर है वो आपको हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता भूमि कौन सा संसाधन है। तो आपका ये आता प्राकृतिक, और बी आता मानवीय, और सी आता मानव निर्मित, और डी आता उपयुक्त सभी। तो यहाँ भूमि कौन सा संसाधन, इसका आंसर आपको हो जाए ए प्राकृतिक, ठीक है। आप किसमें यहाँ पर प्राकृतिक लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपके हमने 6वां करा दिया, 5वां करा दिया, ठीक है। इन सभी की जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए। साथ ही वो आपको यहीं जो आपके यहाँ पर दिए 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। और फिर आपका यहाँ प्रश्न 7 आता आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो ये आता राजा राम मोहन राय, और बी आता स्वामी दयानंद, और सी आता स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और आपके यहाँ पर डी आता पंडित रामाबाई। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आपके यहाँ पर 7वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से आपके यहाँ पर स्टूडेंट आपको इनका आंसर लिख लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आता है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो ये आता भारतीय गवर्नर जनरल ने, और बी आता आम जनता ने, और सी आता भारतीय संविधान सभा ने, और डी आता ब्रिटिश संसद ने। तो आपका इसका आंसर आएगा यहाँ पर भारतीय, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल ने। आपको यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही आंसर आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है, तभी आपको यहाँ पर पूरी नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। 8वीं का आपका 9वां यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ए आता उपयोगिता, बी आता मूल्य, और सी आता मात्रा,
और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मात्रा। तो आपके यहाँ पर आंसर में मात्रा यहाँ पर लिख देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आपका 9वां जो आपका यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। 10वां आता है कॉफ़ी का उत्पादक देश है, ए आता भारत, तो बी आता ब्राज़ील, और सी आता रूस, और डी आता चीन। तो यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादक देश है, आपके यहाँ पर बी आंसर हो जाए ब्राज़ील। तो आपको यहाँ पर ब्राज़ील इसमें लिख देना है। तो इस तरह से आपके जो आंसर है वो आपके हो जाते हैं। जो आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 से 20 तक आपके यहाँ पर दिए लघु उत्तरीय प्रश्न, और साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम आपको बताएंगे। आपको इनकी स्क्रीनशॉट पर पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन के स्क्रीन उठा लीजिए। पहले आता शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की, 3 नंबर का है। फिर 12वां आता कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए, 3 नंबर का रहेगा आपका। और 13वां आता न्यायिक समीक्षा को समझाइए, आपका 3 नंबर का रहेगा। और 14वां आता साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया, या ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए। 15वां आता मृदा संरक्षण 3 उपाय लिखिए, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर 16वां देख लेते हैं। तो आपके स्टूडेंट 16वां यहाँ पर आता जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। फिर आपके यहाँ पर 17वां आता विपक्षी दल किसे कहते हैं। और फिर आपके यहाँ पर 18वां आता संसाधन कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 19वां आता स्थानांतरित कृषि क्या, इस कृषि की क्या हानियाँ। और आपका 20वां आता कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर। तो आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते। प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो आपका 21वें का आता किसी देश को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 21वें का बा आता भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है, आपका 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर 22वें का आपका आ आता है वनों से होने वाले लाभ लिखिए, आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपका 22वें का बा आता कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर आपका 23वां आता है, ठीक है, किसी लोकतांत्रिक देश को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपका 23वें का आ है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 23वें का बा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आपका बाता लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए तथा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपका यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आता है स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, ये आपका 3 नंबर का। और आपका यहाँ बात है कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, आपका 2 नंबर का रहेगा। तो फाइनली पूरा पेपर आपके यहाँ पर हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, साथ ही जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है और साथ ही जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी की सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।